हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हूँ एक नए और ज़बरदस्त कंटेंट के साथ में। तो दोस्तों, आज जो चर्चा होने वाली है वो सिनोनिम्स की चर्चा होगी और मैं आपको बता दूं कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज देखिए, हम सेट नंबर 9 लेकर आए हैं। आपको थोड़ा सा याद दिला दें, सेट नंबर हम लोग करा चुके हैं 1 से लेके 8 तक। 8 तक कराने का मतलब ये है कि हमने 1 से लेके 160 वोकैब आपको करा दी है। और आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो 161 से शुरू करने वाले हैं। एक ज़रूरी चीज़ जो वोकैब मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ वो एग्ज़ाम के ऐसे मोस्ट रिपीटेड फंक्शन है जो कई बार एग्ज़ाम में रिपीट हुए हैं। आर्मी क्लर्क का डेटा है इसके अंदर, एयरफोर्स का भी डेटा है, नेवी एसएसआर का भी डेटा है। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और काउंटिंग के हिसाब से 161। मिटिगेट। अब मिटिगेट का मीनिंग क्या होता है ये जान लीजिए। मिटिगेट का मतलब होता है किसी चीज़ को कम करना, यानी माइनस करना। अब हमको इसी से मिलता जुलता ऑप्शन देखना पड़ेगा। पहले ऑप्शन डी देखिए, स्टार्ट शुरू करना, तो ये तो प्लस है। इंक्रीज ये बढ़ा देता है किसी चीज़ को, ये भी प्लस है। वर्सन मतलब किसी चीज़ को बेकार करना, तो माइनस है। रिड्यूस मतलब कम करना, माइनस है। तो हमसे क्या बोला गया है? मिटिगेट। मिटिगेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को कम करना, रिड्यूस करना, डिक्रीज करना। ऑप्शन ए फॉर अमेरिका। आप इसका डिक्रीज भी कर सकते हो, आप इसको सीज भी कर सकते हो। कम करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 162। मॉर्टल। मॉर्टल का मतलब क्या होता है? जो जीवित हो, जो लाइव हो। ठीक है। मॉर्टल, सॉरी मैं अपने शब्दों को वापस लूंगा। मॉर्टल का मतलब लिव नहीं, मॉर्टल का मतलब ऐसा होता है कि जिसकी मृत्यु ज़रूर ज़रूर आएगी, जो एक्सटिंक्ट ज़रूर होगा, है ना। वो अमर नहीं है, जड़ है, कभी ना कभी तो मृत्यु उसकी आएगी ही आएगी। तो चेक कर लेंगे यहाँ पर 162 में। देखिए, एटर्नल होता है अमीर, अमर, ठीक है, जो लंबे समय तक जीवित रहेगा। डेडली प्राण घातक होता है, ये भी नहीं आएगा। स्ट्रॉन्ग ताकतवर होता है, ह्यूमन हो सकता है मॉर्टल, है ना। ह्यूमन मतलब इंसान की मृत्यु आती है ना, तो ये मॉर्टल हो जाएगा। ऑप्शन सी फॉर चेन्नई। 163। प्रेसेडेसर। प्रेसेडेसर का मतलब क्या होता है? कि जो वंशज हो, जो किसी का क्या हो, वंशज हो, प्रेसेडेसर, है ना, पूर्वज हो। वंशज नहीं, पूर्वज हो किसी का जो, ठीक। तो अब पूर्वजों के लिए क्या वर्ड आता है, जल्दी बता दीजिए। बहुत आसान है, एंसेस्टर। आपका आंसर बिल्कुल सही है, आपने देखते से आंसर बता दिया। फॉलोअर मतलब देखिए, ये गाइड है, इस गाइड के पीछे ये बच्चे चल रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, ये नहीं होगा। न्यू, इसके पास में नया आईफोन आ गया है या नया टैबलेट आ गया है, तो ये नहीं होगा। डिसेंडेंट का मतलब क्या होता है? ये वंशज होते हैं, है ना। इसमें पर्सन की एक पूरी फैमिली है, फैमिली ट्री बना हुआ, ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, मी और माई सिस्टर, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन ए फॉर अम्बाला लगेगा। चलिए 164 पर आते हैं। देखिए, मेरी कोशिश ये है कि मैं कम समय में आपको ज़रूरत से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं और एग्ज़ाम के हिसाब का कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं, है ना। वो सब काम नहीं करता मैं कि बैठे हुए हैं और एक वर्ड पढ़ाया है और बच्चों के 10 मिनट खा गए यार। 1 घंटे की क्लास में केवल 30 क्वेश्चन ही बता पाए, और वो नहीं करता बेटा मैं, ना मेरी हैबिट है। मुझे बहुत अच्छे से हाथ लगे हैं बेटा इस एग्ज़ाम फील्ड के अंदर, तो मुझे मालूम है कि टाइम की क्या कीमत है और पढ़ना कितना है, कितना ज़रूरी होता है। पहले हम टीचर्स की बातों को ध्यान देते थे, कंटेंट पे ध्यान नहीं देते थे। बाद में पता चला एग्ज़ाम के अंदर टीचर की बातें नहीं आती, टीचर का कंटेंट आता है। तो फिर तब से मैंने कंटेंट पे फोकस करना चालू किया। अब ये जो जो इस चीज़ को समझ जाता है वो बच्चा पास हो जाता है। और ये तो भाई साहब यूट्यूब है, यहाँ तो भरे पड़े हुए हैं लोग। यहाँ तो जो जितना अच्छा कलाकार है वो उतना अच्छा बिच जाएगा। यहाँ तो शिक्षक जितना अच्छा कलाकार हो जाएगा उतनी जल्दी बिच जाएगा। रैवेज। रैवेज का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को किसी चीज़ को क्या करना? डिस्ट्रॉय करना। नेवी एसएसआर 2021 का क्वेश्चन है। तो देखिए, डिस्ट्रॉय करना मतलब ख़त्म कर देना किसी चीज़ को। रीस्टोर को पुनः बनाना, ये नहीं होगा। बिल्ड निर्माण करना, ये भी नहीं होगा। फिक्स किसी चीज़ को सही करना, ये भी नहीं होगा। डिस्ट्रॉय चीज़ को नष्ट करना, तो यही आंसर हो जाएगा सी फॉर चेन्नई, ठीक है। डिस्ट्रॉय कर देना किसी चीज़ को, रियून कर देना, स्पॉइल कर देना किसी चीज़ को, डिवास्ट कर देना, ये सब नष्ट करने के लिए दिए गए हैं हमारे पास, है ना। कोई बिल्डिंग है, डिवास्टेड बिल्डिंग है, ठीक है।
शैटर्ड कर देना, किसी चीज को तोड़ के बिखेर देना, तो ये बहुत सारे वर्ड है इसके अंदर। 165 पर आ जाइए। वर्ड है मेरे पास में रिलिंक्विश। रिलिंक्विश का मतलब क्या होता है? रिलिंक्विश का मतलब होता है किसी चीज को त्याग देना, खासकर राजगद्दी को त्याग देना, राजपाट त्याग देना, राजपाट त्यागना या राज सिंहासन को त्याग देना। तो यानी कि माइनस कर रहे हैं, सब चीज़ों को छोड़ते जा रहे हैं। रिटेन देखिए अपनी जगह पर बने रहना, रिटेंशन और लोगों को खींचना, तो ये तो प्लस कर रहा है। कीप मतलब किसी चीज़ को रखना, और कोई चीज़ है, देखो कोई इन्होंने एक डायरी है ये हस्बैंड वाइफ के पास में, इसके अंदर अपनी मेमोरीज को ये रखते हैं, तो ये भी प्लस का काम कर रहा है। टेक मतलब लेना, ये भी प्लस कर रहा है, यानी कि तीनों साइन क्या कर रहे हैं? प्लस का काम कर रहे हैं। एबेंडन, देखो कभी भी ए बी वर्ड आ जाए शुरुआत में तो वो ज़्यादातर वर्ड माइनस को बताता है, त्यागने को बताता है। एबेंडन का मतलब होता है त्याग देना, तो इन्होंने क्या किया? डिजिटल डेटा को त्याग दिया है उन्होंने। 167 पर 66 पर आई है एनमिटी। एनमिटी का मतलब होता है शत्रुता। आर्मी क्लर्क 2023 में आया है ये। और शत्रुता मतलब किसी से नफरत करना हो सकता है, तो अब शत्रुता का हमको बताना है। फ्रेंडशिप मदद करना, फ्रेंडशिप हेल्प करना, तो ये नहीं होगा। लव प्रेम करना, ये भी नहीं होगा। पीस शांति, ये भी नहीं होगा। हमसे पूछा गया एनमिटी शत्रुता, तो आंसर डी फॉर दिल्ली हो जाएगा। अच्छा एक और वर्ड याद रखिए, फो। फो का मतलब शत्रु होता है, ये भी एग्जाम में बहुत आता है। 167 पर आ जाइए। 167 का वर्ड है कोज, कंसाइड। अब कंसाइड का मतलब क्या होता है? किसी चीज से सहमत होना। कंसाइड का मतलब होता है किसी चीज से सहमत होना बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे देखिए डिनाई मना करना, एडमिट। कंसाइड का मतलब होता है सहमत करना किसी चीज़ से, एग्री कर देना, अग्री करना किसी चीज़ से, ठीक है, किसी को फेवर करना। तो अब हमको वर्ड देखना है कि कौन सा वाला आएगा। फेवर की दो तरह की स्पेलिंग होती है और दोनों ही करेक्ट होती है, एक अमेरिकन एक ब्रिटिश है। तो कंसाइड पर आ जाते हैं, सहमत होना होता है किसी से। डिनाई तो मतलब मना करना, तो ये तो मना ही कर रहा है। रिजेक्ट का मतलब भी मना करना, स्टॉप का मतलब भी मना करना। एडमिट, एडमिट कार्ड मिलता है ना, सहमति पत्र, एडमिट कार्ड मिल गया, प्रवेश पत्र मिल गया। ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे। 168 पर आइए। वर्ड है हमारे पास है प्रेसाइज। देखिए प्रेसाइज का मतलब क्या होता है? कोई चीज बहुत ही मतलब एक्यूरेट हो, कट टू कट कहा जा रहा हो, उसमें एक्यूरेट हो, सटीक हो बिल्कुल। तो अब देखिए वेग का मतलब क्या होता है? धुंधला। जैसे ये मैप मेकर है और ये धुंधला सा मैप बना दिया इसने, वेग है धुंधला, ये नहीं होगा। ब्लंच, ब्लंट का मतलब होता है कि जो खराब सा हो, है ना, वैसे जिसमें कोई धार नहीं हो, कोई चमक नहीं हो, ब्लंट कहलाता है, ये नहीं होगा। क्लियर का मतलब होता है कि उसने स्टार्ट करना है और एक क्लिक बटन दबा दीजिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। एग्जैक्ट, बिल्कुल जितना माप चाहिए उतने माप पर ये इसको गेज से नाप रहा है, तो यही आंसर होगा डी फॉर दिल्ली, एग्जैक्ट, है ना। एग्जैक्ट वैल्यू क्या है? आगे देखिए 169 पर। 169 पर, अच्छा मैं इधर पर थोड़ा सा और चीज़ों को जोड़ने की कोशिश करूंगा। ये है प्रेसाइज, एक वर्ड और मिलेगा, प्रीशियस। क्या वर्ड मिलेगा? प्रीशियस। प्रीशियस का मतलब होता है बहुमूल्य। कोई चीज़ क्या हो? बहुमूल्य हो, कोई चीज़ इंपॉर्टेंट हो, वो प्रीशियस है। ये प्रेसाइज है, ये क्या है? एक्यूरेट है। इसका मीनिंग का बहुत ध्यान रखिएगा। 169, सीज मतलब होता है किसी चीज़ को बंद कर देना, स्टॉप कर देना किसी चीज़ को, ठीक है, बैन कर देना, एबॉलिश कर देना। अब हमको इसमें क्या कर रहा है? चीज़ों को माइनस कर रहा है, यानी कि नेगेटिव साइन बता रहा है, तो हमको ऐसे ही ढूंढना है जो नेगेटिव साइन को इंडिकेट करेगा। तो कंटिन्यू, स्टार्ट, टर्मिनेट, नेगेटिव साइन देखना है। कंटिन्यू कर रहा है यानी कि प्लस कर रहा है, ओके है। स्टार्ट कर रहा है, प्लस कर रहा है, ये भी। बिगिन मतलब स्टार्ट कर रहा है, प्लस कर रहा है, ये। टर्मिनेट मतलब हटा देना, इनको माइनस कर दिया है। तो हमको क्या बताना था? इसका माइनस साइन ही तो बताना था। टर्मिनेट मतलब हटा देना किसी को, ठीक है। बढ़ता हूं आगे 170 पर। 170 पे क्या दिया हुआ है? फ्रेल। अच्छा फ्रेल का मीनिंग क्या होता है? फ्रेल का मतलब होता है ऐसा बंदा जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो। नेवी एसएसआर 2022, और यहाँ पर ये माइनस साइन को इंडिकेट कर रहा है। अब हमको देखना है कि कमज़ोर के लिए कौन सा वर्ड आएगा। स्ट्रॉन्ग, ये तो प्लस साइन बता रहा है। हैवी है काफ़ी ज़्यादा, तो ये भी किस चीज़ को बता रहा है हमको?
प्लस साइन को बता रहा है, वजन है भैया ज़्यादा उसके अंदर। रोबस्ट एनर्जेटिक है, प्लस साइन बता रहा है। वीक कमज़ोर है, माइनस साइन बता रहा है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा डी फॉर दिल्ली। वीक मतलब कमज़ोर। अच्छा, एक और वर्ड लिख सकते हो, फ्रजाइल। फ्रजाइल का मतलब भी क्या होता है हमारे पास में, कमज़ोर से ही निकलता है। ब्रिटल, जो पल भर में टूट जाएगा, ठीक है। वीक है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 171 पर। ग्रूसम। अब ग्रूसम का मतलब क्या होता है, कोई चीज काफी ज्यादा भयानक हो, ऑफुल हो, ठीक है। कोई चीज देखने में काफी डेंजरस सी लग रही हो। अब इसको क्या बताना है आपको, इसका भी हमको पहले देखना है। कोई चीज खराब सी है, भयानक सी है, तो वो नेगेटिव होगी कि पॉजिटिव होगी हमारे लिए? भैया नेगेटिव होगी ना, डरावनी सी कोई चीज होगी तो नेगेटिव होगी। देखिए सॉफ्ट, ऑप्शन नंबर 4 सॉफ्ट है तो प्लस साइन है। लवली प्लस साइन को इंडिकेट कर रहा है। प्लीजेंट प्लस साइन को इंडिकेट कर रहा है। हॉरिफिक माइनस साइन को इंडिकेट कर रहा है। तो यही आंसर लगेगा ऑप्शन ए फॉर अंबाला। देखिए जब आप एग्जाम में जाए, जैसे मैं प्लस माइनस कर रहा हूं, अगर आप ऐसे प्लस माइनस करना सीख गए ना इसके अंदर, तो ये आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो जाएगा, इजी टास्क हो जाएगा, है ना। ये मेरे बाएं हाथ का खेल है, इट इज माई केक वॉक। क्या हो जाएगा ये आपके लिए, केक वॉक हो जाएगा। कैट वॉक नहीं समझना, केक वॉक। केक वॉक का मतलब क्या होता है, आसान काम, ठीक है। अब है हमारे पास में इंडिजेंट 172 इंडिजेंट। अब इंडिजेंट का मतलब क्या होता है, जो काफी ज्यादा क्या हो, गरीब जैसा हो। इंडिजेंट में क्या जाता है, काफी ज्यादा गरीब हो, तो ये तो माइनस साइन को बताएगा। अच्छा, इंडिजेंट का एक और मीनिंग कह सकते हैं पॉपर। पॉपर का मतलब भी क्या होता है, गरीब या भिखारी बोल सकते हैं आप, तो माइनस साइन को इंडिकेट कर रहा है। तो देखिए वेल्दी तो प्लस साइन को बता रहा है, पुअर माइनस साइन को बता रहा है, एफ्लुएंट प्लस साइन बता रहा है, रिच प्लस साइन बता रहा है। हमको क्या चाहिए, माइनस साइन ही तो चाहिए, गरीब, तो ऑप्शन बी फॉर पॉम। अच्छा ये ध्यान रखिएगा एग्जाम के अंदर, हैव नॉट्स, नॉट में वैसे ऐसे नहीं लगना चाहिए, हैव नॉट्स इसका मतलब भी गरीब लोग होते हैं, ठीक है। 173 पर आएंगे। 173 का क्या आंसर लगाना है। टीडीएस का मतलब होता है ऐसी चीज जो बिल्कुल मतलब जिसमें कोई रुचि ना हो, जो मोनोटोनस हो, जो मन को अच्छी नहीं लगेगी, मोनोटोनस, ठीक है। तो ये बिल्कुल जो मतलब जिसमें कोई खुशी नहीं मिलती हो, इंटरेस्टिंग तो ये नहीं होगा। शॉर्ट कोई चीज छोटी हो। फन खुशी हो रही है तो ये भी नहीं होगा। बोरिंग, आंसर डी फॉर दिल्ली। एक लाइन में खड़े हुए हैं, वेटिंग टाइम 60 मिनट, 60 मिनट तक वेट करना है, तो कैसा फील हो रहा है, बोर फील हो रहा है। 174 पर आ जाइए। वर्ड है हमारे पास में लेविश। अच्छा लेविश का मतलब क्या होता है ये समझिएगा। तो यहाँ पर लेविश का मतलब है कोई बहुत ज़्यादा लग्जरी हो, जिसके पास में बहुत सारा धन हो, वेल्थ हो, वेल्दी हो कोई पर्सन, ठीक है। आरामदायक हो, सब उसके पास में सारी सुविधाएं हों आराम की, तो ये तो प्लस साइन को इंडिकेट कर रहा है। तो देखें एक बार ऑप्शन डी देखिए। स्केयर्स का मतलब होता है कमी, माइनस साइन बता रहा है। स्मॉल मतलब छोटा, माइनस है। मिजरी मतलब कंजूस, माइनस साइन बता रहा है। लग्जरी मतलब बहुत सारा धन है इसके पास में, तो ये प्लस साइन को इंडिकेट कर रहा है। तो ऑप्शन जो लगेगा वो लगेगा ए फॉर अंबाला। अच्छा एक और वर्ड कर सकते हैं लग्जरी के लिए, एफ्लुएंट। एफ्लुएंट का मतलब क्या होता है, धनिक व्यक्ति, है ना। 175 पर आते हैं। 175 पर वर्ड है प्लासिड। अब प्लासिड का मतलब क्या होता है वो समझेंगे। तो प्लासिड का मतलब ऐसा होता है जो व्यक्ति काफी ज्यादा की पीस हो, पीसफुल हो, है ना, शांत हो बिल्कुल, जो बिल्कुल काफी ज्यादा शांत है, सेरेन है, ज्यादा शोर नहीं मचा रहा है, बिल्कुल शांत बैठा हुआ है बिल्कुल। तो ऐसे बंदे को क्या बोलते हैं, प्लासिड। और इसको ऐसा भी कह सकते हैं पेसिफाई, शांत करना। हाँ हाँ कहाँ गया, पेसिफाई का मतलब भी शांत करना। तो यानी कुल मिला के ये प्लस को बता रहा है, शांति का मतलब होता है प्लस साइन। अब सारे वर्डों को मैच करो। स्टॉर्मी तूफानी है, कोई माहौल डरावना सा माहौल है, तो ये तो माइनस साइन को इंडिकेट कर रहा है। काम शांति से बच्चे बैठे हुए हैं, तो ये प्लस साइन को इंडिकेट कर रहा है। वायलेंट तूफान आ रहा है बहुत भयानक, तो माइनस साइन आ रहा है। रफ खुरदरा है, ये भी माइनस साइन है। आंसर क्या लगेगा इसका,
बी फॉर बॉम्बे, काम मतलब शांत। ठीक है, 176 पर आ जाता हूँ। 176 का आंसर क्या होगा? देखिए, एस्कर्बिक। अब एक्सकर्बिक का मतलब होता है कोई चीज काफी ज्यादा तीखी हो, स्वाद में कैसी हो, काफी ज्यादा तीखी हो, खट्टा खट्टा सा उसका स्वाद हो, ऐसे एस्कर्बिक टाइप का। तो ऐसी चीज को क्या बोला जाता है, देखेंगे। काइंड तो विनम्र है, स्वाद से कोई लेना देना नहीं है। माइल्ड मतलब आज का टेम्परेचर क्या है, थोड़ा कम है, टेम्परेचर का स्वाद से लेना देना नहीं है। स्वीट मतलब मीठा होता है, तो ये भी नहीं आएगा। आंसर आएगा शार्प। शार्प का दो मीनिंग होते हैं, एक तो तेज धार होती है, और एक इसका जो मीनिंग होता है वो निकलता है काफी ज्यादा कोई चीज तीखी सी हो स्वाद में। आंसर ए फॉर आगरा। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 177, बीक्वेस्ट। अच्छा, बीक्वेस्ट के दो मीनिंग होते हैं, एक तो होता है विरासत, और एक होता है किसी को दान कर दिया, डोनेट कर दिया, डोनेशन दे दिया। ठीक है, तो अब चेक कर लेते हैं क्या बोला जाएगा। डोनेट कर रहे हो किसी चीज को, ये तो अच्छी बात है, ठीक, विरासत में कोई चीज है। टेक मतलब होता है प्राप्त करना, तो ऑप्शन ए तो गया। एंडो का मतलब होता है किसी चीज को देना, किसी को, इसको होल्ड करके रखते हैं। लोन, ये भी नहीं होगा। डाइवेस्ट, किसी चीज को बेच देना, हटा देना, तो ये भी नहीं होगा। आंसर लगेगा इसका ए फॉर आगरा। 178। देखिए, इसका बिसॉर्टेड का मतलब क्या होता है, कोई काफी ज्यादा एल्कोहलिक हो, नशे में हो कोई ज्यादा एल्कोहलिक। ठीक है, नशे में हो कोई, पिया हुआ बंदा हो, तो अब क्या बोला जाएगा उसको, देखिए। सॉबर का मतलब क्या होता है कि जिसका माइंड बिल्कुल क्लियर हो, उसको पता हो कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, तो ये तो होगा नहीं। टायर्ड, थका हुआ, ये भी नहीं होगा। अलर्ट, जागरूक, ये नहीं होगा। ड्रंक, देखो इसने बहुत ज्यादा शराब पी रखी है, तो ड्रंक, तो यही आंसर हो जाएगा ए सी फॉर चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 179, ब्लीथ। अब ब्लीथ का मतलब क्या होता है? ब्लीथ का मतलब होता है खुश, ग्लैड। ब्लीथ का मतलब क्या होता है? ग्लैड, खुश होता है जो। सैड का मतलब दुखी। अब आंसर लगाना है, सैड मतलब दुखी है ये पर्सन, ये नहीं होगा। डिप्रेस्ड का मतलब दुखी, ये भी नहीं होगा। वरीड मतलब चिंतित, ये भी नहीं होगा। हैप्पी लगेगा आंसर, क्या लगेगा इसका? सी फॉर चेन्नई, हैप्पी। देखिए, तो बेटा हम सेशन के लास्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं, और अब आपको एक चीज़ मैं याद दिला दूं, आज हमने सेट नंबर 9 किया है, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन 1 से लेके 180 तक कंप्लीट किए हैं। कल जो होगा हमारे पास में वर्क, सेट नंबर 10 होगा। कितना मिलेगा? सेट नंबर 10 होगा, और 180 से हम 200 तक जाएंगे। देखिए, टोटल मैं 250 करवाऊंगा। 250 के अंदर ही आपके पूरे के पूरे सिनोनिम्स कवर हो जाएंगे। जो अपकमिंग एग्जाम है हमारे आर्मी क्लर्क वाले भाई जो एग्जाम में बैठने वाले हैं, तो बिल्कुल टेंशन ना लें बेटा, आपको इसी तरह का, इसी लेवल का वॉकैब देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो किस्मत अच्छी रही तो इसी में से पूरा का पूरा छपकर मिल जाएगा आपको पेपर। तो अगर आपको मेरे पढ़ाना और मेरी मेहनत पसंद आ रही है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, है ना। अपने दोस्तों को शेयर करें, बताएं कि भैया कोई सोनू सर हैं जो पढ़ाते हैं यूट्यूब पर, बहुत मेहनत कर रहे हैं सर, हमारे लिए डेटा बना रहे हैं, दिन रात एक कर दिया है, अपना भी स्टडी करना पड़ता है, तुम्हारा भी करना पड़ता है, सब काम है। खैर, वो बैठा हुआ ऊपर वाला, वो देगा ज़रूर, आज नहीं देगा तो कल देगा, लेकिन वो देगा। डिसिट। डिसिट का मतलब होता है किसी से छल करना, किसी से क्या करना है? छल करना, यानी किसी को चीट करना। अब देखिए, ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी, तो ये नहीं होगा। ट्रुथ, सच्चाई, ये भी नहीं होगा। फेथ मतलब विश्वास, ये भी नहीं होगा। फ्रॉड मतलब किसी से चीट करना या छल करना, तो यही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो दोस्तों आई होप, सॉरी, तो दोस्तों आई होप आपको हमारा पढ़ाना पसंद आया होगा। अगर पढ़ाना पसंद आया है तो सेशन को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, और एक प्यारा सा कमेंट करें हमको, जिससे हमको पता चल सके कि आप हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तो आज के सेशन में इतना ही था बेटा। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।